नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉन हॉलो। प्लीज एंजॉय। आज हम थोड़ा अलग से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक मैं सिचुएशन देता हूँ कि जैसे आपके हाथ में कोई चोट लग गई या आपके पैर में कोई चोट लग गई, तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप ये सोचोगे कि ये आपके साथ ही क्यों हुआ, या आप ये सोचोगे कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ? एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ और आप मेरा रूप धारण करके घूम आओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए एक शर्त रखते हैं कि जो भी लोग यहाँ प्रार्थना करने आए हैं, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मैंने उन लोगों के लिए पहले से ही कुछ ना कुछ सोचा हुआ है। सेवक भी मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक बिजनेसमैन आता है और कहता है, भगवान, मैंने एक नई फैक्ट्री खरीदी है, उसे खूब सफल करना। वह वहाँ पर माथा टेकता है, तो माथा टेकते हुए उसका पर्स गिर जाता है, लेकिन उसको इस बात की भनक भी नहीं होती। यह सब देखकर सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि वह उस बिजनेसमैन को रोके और उसका गिरा हुआ पर्स उसे वापस लौटा दे, लेकिन शर्त की वजह से वह नहीं कर पाता। उसके कुछ देर बाद वहाँ पर एक गरीब आदमी आता है। भगवान से वह कहता है कि भगवान, मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मेरी मदद कीजिए। तभी उसकी नज़र नीचे गिरे हुए पर्स पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज़ लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा में कोई अड़चन ना आए, इसी बात की मैं कामना करता हूँ। भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस के साथ आता है और कहता है, मेरे बाद ये नाविक आया है, इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया होगा। पुलिस नाविक को जेल में ले जा रही होती है। तभी सेवक बोल पड़ता है और सेवक ये बता देता है कि वो पर्स उस नाविक ने नहीं, उस गरीब आदमी ने चुराया है। अब पुलिस उस गरीब आदमी को ढूंढती है और उसे पकड़ के जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी सारी बात उन्हें बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का गम बनाया नहीं, बल्कि बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधे करता था। अगर उसका पर्स नीचे भी गिर गया तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स एक गरीब इंसान को मिला था, और वो गरीब इंसान जिसके बच्चे भूखे मर रहे थे, अगर उसको पर्स मिल जाता तो उसके बच्चे भूखे ना मरते। और रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती। इन सब बातों को सुनकर सेवक को बहुत दुख होता है, लेकिन उसे एक बात ये समझ आ जाती है कि लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जब हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की एक नीति होती है। जब भी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो उदास मत होना, बस इस स्टोरी को याद करना और सोचना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, आखिर ईश्वर हमसे चाहता क्या है, या ऊपर वाला जो है वो हम पे ही क्यों इतनी क्रूरता दिखाता है, वो हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है, आखिर हम ही क्यों। और ये समझने वाली बात है कि जो ऊपर वाला जो भी करता है वो कुछ सोच समझ के करता है, और वो इस बात को हमसे बेहतर जानता है। हमें कभी भी वो नहीं मिलता जो हम मांगते हैं, हमें केवल वही मिलता है जिसकी हमें उस समय ज़रूरत होती है। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते। हम ये सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें ये दिक्कत क्यों दी है, लेकिन वो अच्छे से जानता है कि वो इस दिक्कत और इस कठिनाई की मदद से हमें मजबूत बनाना चाहता है। अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखें और सोचें तो हम ये जान पाएंगे कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। बजाय इसके कि हम ईश्वर को दोष दें और उनसे ये कहें कि हमारे साथ ही क्यों हुआ। अगर हम हर एक चीज़ में पॉजिटिव साइड देखें तो हम हर चीज़ को बेहतर बना पाएंगे, हम अपने हर दिन को बेहतर बना पाएंगे। और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम मांगने में गलती कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला कभी भी देने में गलती नहीं करता। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और हम आगे ज़रूर मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ।
तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।